Bismillahirrahmanirrahim. To start with the name of Almighty Allah. My name is Muhammad Jalil Khan and you are watching my YouTube channel. I'm a nurse. So today we are going to talk about the pituitary gland. Pituitary gland और hypothalamus. Pituitary gland के साथ हम hypothalamus के बारे में क्यों डिस्कस करेंगे, वो इसलिए है कि hypothalamus ही pituitary gland को कंट्रोल करती है. तो pituitary gland हमारी एंडोक्राइन सिस्टम में एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है. पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं. मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है. तीसरा, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम हाइपोपाइसिस भी कहते हैं. हाइपोपाइसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हाइपोथैलेमस की जस्ट बिलो है, ठीक है. इसकी डायमीटर जो है 1 सेंटीमीटर है. 1 सेंटीमीटर. वेट इसका 0.5 ग्राम है या 500 मिलीग्राम, ठीक है. लोकेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. तो लोकेशन पिट्यूटरी ग्लैंड का कहाँ है, उसे हम कहते हैं सेला टर्शिका, जो कि स्पेसिफिकली यहां पर सिचुएटेड है. सेला टर्शिका हमारी ब्रेन की बेस में जो स्पिनाइड बोन है, स्पिनाइड बोन में एक डिप्रेशन होती है, डीप डिप्रेशन होती है. डिप्रेशन मींस एक दबा हुआ पार्ट होती है, उसमें ये सेला टर्शिका, उसको हम सेला टर्शिका कहते हैं. और इसी सेला टर्शिका में पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है. एक दबा हुआ पार्ट होती है स्पिनाइड बोन में, एक डीप डिप्रेशन होता है, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड से लोकेटेड होती है, उसको हम सेला टर्शिका कहते हैं. एंड हाइपोथैलेमस हमारी पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है. हमारी पार्ट ऑफ द ब्रेन है और ये ब्रेन की डाइनसिप्लान पोर्शन में, जो डाइनसिप्लान हमारे पास पोर्शन है ब्रेन का, उसकी एक बेजल पार्ट है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को गवर्नर करती है. मतलब इट गवर्निंग द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ओके, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा की है. ये स्पेसिफिकली तो इस तरह नहीं होता है, लेकिन जस्ट एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इतना बड़ा ड्रा किया हुआ है. यहाँ हाइपोथैलेमस जो कि सबसे ऊपर वाला पोर्शन है, उसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं. जैसे कि मैंने कहा था कि ब्रेन की एक पार्ट है. पिट्यूटरी स्टार्ट एक नैरो स्टाक होती है. इसका काम ही जस्ट ये होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर ले. नाउ दिस वन इज हाइपोथैलेमस, ठीक है. हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड ये आपस में कनेक्टेड है. नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. तो रिलेशनशिप ऑफ द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज hypophyseal रिलेशनशिप. तो हाइपोथैलेमस ब्रेन की एक पार्ट है जो कि न्यूरो हार्मोन्स रिलीज करती है. एंड हाइपोपाइसिस जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम की एक पार्ट है. तो हाइपोथैलेमस की रिलेशनशिप पिट्यूटरी ग्लैंड से बस यही है कि हाइपोथैलेमस ही इस पिट्यूटरी ग्लैंड को डील कर रही होती है, मतलब उसको कमांड कर रही होती है कि कब कौन से हार्मोन्स रिलीज करने हैं, कब कौन से हार्मोन्स स्टॉप करने हैं. एंड इट कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ठीक है. किस तरह ये इसको ये कमांड देती है कि कब आपने कौन से हार्मोन्स रिलीज करने हैं और कब पिट्यूटरी ग्लैंड ने कौन से हार्मोन्स इनहिबिट करने हैं. ओके, ये जो हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटरी ग्लैंड को कमांड करती है थ्रू पिट्यूटरी स्टॉक, वो किस तरह करती है, मतलब कैसे उसको मैसेज देती है कि आपने हार्मोन्स बंद करने हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन्स बंद करने हैं या पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन्स स्टार्ट करने हैं. तो ये मैसेज जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड में, उसको हम कहते हैं negative feedback mechanism and positive feedback mechanism. Negative feedback mechanism and positive feedback. So
Let's talk about the negative and positive feedback mechanism. Please concentrate. ये हमारे पास है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज किया, किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए, उसको एक मैसेज देने के लिए, उसको कमांड करने के लिए, या इसको स्टिमुलेट करने के लिए। हार्मोन्स रिलीज्ड, ठीक है। ये हार्मोन्स इनहिबिटरी हार्मोन है या सिक्रेटरी हार्मोन है या रिलीजिंग हार्मोन है? ये मिला किसको? मिला पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मिला। पिट्यूटरी ग्लैंड को जिस काम के लिए हार्मोन मिला था, जिस हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए हाइपोथैलेमस ने जो हार्मोन भेजा था, पिट्यूटरी ग्लैंड ने वो हार्मोन रिलीज कर दिए, रिलीज्ड हार्मोन, ठीक है। नाउ हार्मोन्स रिलीज हो गए तो डेफिनेटली ब्लड में हार्मोन्स की लेवल इंक्रीज हो गई इन ब्लड, ठीक है। रिलीज हार्मोन की वजह से ब्लड में हार्मोन्स की लेवल रिलीज हो गई, इंक्रीज हो गई, सॉरी। नाउ यूज ऑफ हार्मोन, जो टारगेटेड सेल्स है, जिस सेल्स को रिक्वायरमेंट्स थी उस हार्मोन की, तो वो हार्मोन्स रिलीज हो गए। उसके बाद क्या होता है? इंक्रीज लेवल ऑफ हार्मोन्स, सॉरी डिक्रीज लेवल ऑफ हार्मोन्स इन ब्लड। फिर से हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन्स भेजा, इनहिबिटरी है या रिलीजिंग हार्मोन है? किसको भेजा? पिट्यूटरी ग्लैंड को, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही कहा था कि हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। तो हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन भेजा पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड ने वो हार्मोन स्पेसिफिकली जो ऑर्डर मिला था हाइपोथैलेमस से, वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया। वो हार्मोन जैसे ही रिलीज हुआ तो हार्मोन की लेवल ब्लड में बढ़ गई। एंडोक्राइन सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो हमारी ब्लड में अपना हार्मोन सिक्रीट करती है और फिर ब्लड ही उसको टारगेटेड सेल तक पहुंचाती है, ठीक है। तो इसलिए हार्मोन्स इन ब्लड का जो लेवल था वो इंक्रीज हो गया, ठीक है, वो इंक्रीज हो गया। नाउ इंक्रीज हो गया तो अब क्या होगा? हार्मोन्स की यूज होगी, तो वो यहां यूज हो गई, मतलब जो टारगेटेड सेल्स को रिक्वायरमेंट्स थी वो उसने ली और हार्मोन्स यूज हो गई। तो जैसे ही ब्लड से हार्मोन्स यूज हो गई, हार्मोन्स की लेवल क्या हो गया? वो डिक्रीज हो गया। तो हम बात कर रहे थे नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की। तो नाउ नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में इसमें क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। हार्मोन्स की लेवल बढ़ गई थी, ज्यादा हो गई थी, तो हार्मोन्स ज्यादा हो गए थे, मतलब उसका यूज भी हुआ लेकिन फिर भी हार्मोन्स ज्यादा थे। तो यहां से एक मैसेज आया हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस ने वो मैसेज सेंस किया कि ब्लड में अब हार्मोन्स की लेवल बिला वजह बढ़ रही है, वो यूजलेस है। तो जैसे ही ब्लड से वो मैसेज मिला हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस ने एक इनहिबिटरी मैसेज भेजा। किसको भेजा? पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजा। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस ने कहा कि जो हार्मोन आप रिलीज कर रहे हैं वो बंद कर दो। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने वो हार्मोन्स बंद कर दिए। जैसे ही इसने हार्मोन्स बंद कर दिए तो रिलीज ऑफ हार्मोन्स नहीं होगा ब्लड में, वो हार्मोन्स की लेवल जितना बढ़ा था वो उतना नहीं बढ़ेगा, या बंद होगा या कम होगा। तो यह क्या हुआ? यह हार्मोन्स रुक गए। तो मतलब इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, यानी ब्लड से एक नेगेटिव फीडबैक मिला तो हाइपोथैलेमस ने उस पर काम करके पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर किया कि हार्मोन्स रिलीज करना बंद कर दो। तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। नाउ मूव टू पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? हार्मोन्स इन ब्लड, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ हार्मोन्स इन ब्लड। ब्लड में हार्मोन्स की लेवल डिक्रीज हो गई है और वह सेल्स को जरूरत है, सेल्स को उस हार्मोन्स की जरूरत है। तो ब्लड ने एक मैसेज भेजा, किसको भेजा? फिर से
फिर से मैसेज भेजा हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजा कि वी नीड दैट हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, उसने फिर से मैसेज भेजा, हार्मोन्स रिलीज किए, सिक्रेटरी हार्मोन्स रिलीज किए। किसको रिलीज किए? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा कि यू हैव टू रिलीज दैट हार्मोन, कि आपने उन हार्मोन्स को सिक्रेट करना है क्योंकि ब्लड को जरूरत है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने वो हार्मोन्स रिलीज करना स्टार्ट किया और हार्मोन्स रिलीज हो गए, ब्लड में फिर से लेवल बढ़ गया, फिर से टारगेटेड सेल्स को जो रिक्वायरमेंट्स थी वो मिल गई। तो यहां हार्मोन्स की रिलीजिंग हो गई, मतलब एक पॉजिटिव काम हुआ, तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में एक्चुअल में 3 पार्ट्स हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, फिर जो इंटरमीडिएट है, जो लोब है, उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट लोब, और तीसरा है इंटीरियर पिट्यूटरी। लेकिन ये इंटरमीडिएट लोब नॉन सिग्निफिकेंट है, इसका कोई खास काम नहीं है, बस ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी को और एंटीरियर पिट्यूटरी को आपस में मिलाते हैं, एक दूसरे को कांटेक्ट में लाते हैं। तो एक है हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी, इसको हम एडिनोहाइपोपाइसिस भी कहते हैं। ठीक है, एडिनोहाइपोपाइसिस, इसको हम एडिनोहाइपोपाइसिस भी कहते हैं। और ये डाउन ग्रोथ ऑफ नर्व टिश्यूज, मतलब इसकी ओरिजिनेशन जो है वो नर्व टिश्यू से हो गई है, नर्व टिश्यूज। एंड थर्ड नंबर, ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, ये अपने हार्मोन्स को नर्व फाइबर की थ्रू बेचते हैं, नर्व फाइबर्स ऑफ हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल। ठीक है, मतलब जो रिलीज ऑफ हार्मोन्स होते हैं इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, वो हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल के नर्व फाइबर की थ्रू एक टारगेटेड सेल्स को पहुंचे जाते हैं, या वह ट्रांसफर इसकी होती है थ्रू नर्व फाइबर्स। और इसके बाद है एंटीरियर पिट्यूटरी, ओके। इंटीरियर पिट्यूटरी को हम न्यूरोहाइपोपाइसिस भी कहते हैं, इसको हम न्यूरोहाइपोपाइसिस भी कहते हैं। और ये डाउन ग्रोथ ऑफ द पेरेंजियल एपिथेलियम है, जो हमारे पेरेंट्स के जो एपिथेलियम टिश्यूज हैं उसकी डाउन ग्रोथ है, पेरेंजियल एपिथेलियम। और ट्रांसफर ऑफ हार्मोन्स आकर थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल ब्लड वेसल्स। ठीक है, मतलब इसकी हार्मोन्स की ट्रांसफर पोर्ट हाइपोथैलेमो हाइपोफाइजल पोर्टल ब्लड वेसल्स के थ्रू होती है। और खासकर जो मास्टर ऑफ द ग्लैंड है, जो मास्टर ग्लैंड हम कहते हैं, वो हम एंटीरियर पिट्यूटरी को कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एंटीरियर पिट्यूटरी ही ज्यादा से ज्यादा हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करती हैं। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द हार्मोन्स ऑफ ईच पार्ट। हार्मोन्स, तो एक हमारे पास है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंड सेकंड वन है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स सीक्रेट होती है। एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को हम याद रखेंगे जीटीए पिट्यूटरी ग्लैंड से, जीटीए पिट्यूटरी ग्लैंड या जीटीए पीजी से, मतलब जीटीए से ग्रोथ हार्मोन्स जैसा कि सोमेटो
सोमेटोस्टेटिन और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये क्या करती है, इसकी फंक्शन क्या है? ये ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। मतलब हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन्स रिलीज होती है, उसको हम सोमेटोस्टेटिन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं। इसका काम यही होता है कि हमारी बॉडी में या ह्यूमन बॉडी में ग्रोथ को स्टिमुलेट कर दें। दूसरे नंबर पर हमारे पास रिलीज होती है जी से ग्रोथ हार्मोन, टी से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसको हम कहते हैं थायरोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन और थायरोट्रोफिन। हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होती है, इसको हम थायरोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं या थायरोट्रोपिन भी कहते हैं। इसका काम ये होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग है उसको बहाल करें। ठीक है, तीसरे नंबर पर आते हैं एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन या कॉर्टिकोट्रोपिन। हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होती है जिसको हम एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं या कॉर्टिकोट्रोपिन कहते हैं। इसका काम यह होता है कि ये एड्रीनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स पोर्शन जो होता है उसमें जाके कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को स्टिमुलेट करती है या कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करती है। फोर्थ नंबर पर हमारे पास है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास है फोर्थ नंबर पर, प्रोलैक्टिन। ठीक है, जो प्रोलैक्टिन के हमारे पास हार्मोन्स है उसको हम लेक्टोजेनिक हार्मोन्स भी कहते हैं, लेक्टोजेनिक हार्मोन्स। और हम इसको ल्यूटोट्रोपिन भी कहते हैं, ल्यूटियोट्रोपिन। सो प्रोलैक्टिन का क्या काम क्या होता है? प्रोलैक्टिन जो कि हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होती है, इसको हम लेक्टोजेनिक हार्मोन कहते हैं या ल्यूटोट्रोपिन कहते हैं। इसका काम यही होता है कि आफ्टर बर्थ के बाद मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना, मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना, जो बेबी की बर्थ हो जाए तो मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना, या एक बेबी की लेबर हो जाए, लेबर के बाद या पार्ट्यूरेशन, लेबर को हम पार्ट्यूरेशन भी कहते हैं। तो पार्ट्यूरेशन के बाद मेमोरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करना, उसकी ग्रोथ करना, ये किसका काम होता है? ये प्रोलैक्टिन का काम होता है। और उसमें मिल्क बनाना या मिल्क की प्रोडक्शन करना वो प्रोलैक्टिन का काम होता है। नाउ द फिफ्थ वन इज गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स में हमारे पास आते हैं FSH एंड LH। FSH से मींस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। मतलब जो हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी है उससे एक हार्मोन्स रिलीज होती है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स, जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, जिसमें फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स आते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का काम क्या होता है? ये जाके फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती है, फॉलिकल्स की ग्रोथ करती है, उसको स्टिमुलेट करती है। ठीक है, इट एक्टिवेट्स द ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स इन फीमेल्स। और मेल्स में इसका काम क्या होता है? मेल्स में ये स्पर्म सेल्स को एक्टिवेट करती है। ठीक है, तो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स की जो FSH है वो फॉलिकल्स, फीमेल में फॉलिकल्स की ग्रोथ को एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है, और मेल्स में स्पर्म सेल्स एक्टिवेट करती है। नाउ LH क्या है? जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स स्टिमुलेट्स ओव्यूलेशन। मतलब ओवम का जो एक्सपल्जन होता है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स करती है। एक्सपल्जन मतलब ओवरी से जो ओवम निकलता है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ, वो कौन डील कर रहा होता है? वो LH डील कर रहा होता है। और मेल्स में ये एंड्रोजन के सिक्रीशन को एक्टिवेट करती है, एंड्रोजन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की 2 हार्मोन्स हैं। फर्स्ट वन इज
ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन इसका काम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का काम ये होता है कि ये ड्यूरिंग लेबर माँ की जो यूटेरस है उसकी कंट्रैक्शन में हेल्प करती है। और फिर दूसरा इसका काम ये होता है, इसको हम ऑक्सीटोसिन को हम कडलिंग हार्मोन भी कहते हैं, या कडल हार्मोन भी कहते हैं, या हगिंग हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन की ऑक्सीटोसिन यूटेरस कंट्रैक्शन करती है, यूटेरस कंट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, और रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम मदर्स ब्रीस्ट। ठीक है, मतलब कर्लिंग हार्मोन इसको हम कहते हैं। तो किस तरह कहते हैं? जैसे ही एक बेबी अपनी माँ की ब्रेस्ट की जो नेपल होती है उसको टच करती है तभी उससे मिल्क निकलता है। तो इसको कौन डील कर रहा होता है? ऑक्सीटोसिन डील कर रहा होता है। ऑक्सीटोसिन की रिलीज उसको डील कर रही होती है। और दूसरे नंबर पर हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी की हार्मोन है, वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायोरेटिक हार्मोन, इसको हम वेजोप्रेसिन भी कहते हैं। वेजोप्रेसिन, इसका काम ये होता है कि बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन करना, रीअब्जॉर्प्शन करना, बाहर नहीं जाने देना, यूरिन आउटपुट को रिटेन करती है, यूरिन को बाहर नहीं जाने देता। तो ये कौन डील कर रहा होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स डील कर रहा होता है। तो इसके साथ हमारा लेक्चर खत्म हुआ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।